बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपकी आज की सुबह बड़ी पॉजिटिव गुजर रही होगी। घर में जिसने काम पे जाना है वो काम पे चले गए होंगे, बच्चों को किसी ऐसी जगह पे सेटल कर दिया होगा ताकि आराम से प्रोग्राम हमारा आप इंजॉय कर पाएँ। अच्छा, आज का टॉपिक काफ़ी सीरियस है और इस पे बात करनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए हमारी सोसाइटी की बेस इस बात पे डिपेंड करती है। आज बात करेंगे तरबियत पे। रिसेंटली कुछ ऐसे केसेस हमारे सामने नज़र आए जिन्होंने प्रूव किया कि अगर हम घर में अपने बच्चों की घर वालों की प्रॉपर तरबियत ना करें तो बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। खैर, इस टॉपिक से रिलेटेड गाइडेंस तो हमें एक ऐसी पर्सनालिटी देंगे जो उस्तादों के उस्ताद हैं, लेकिन उनको बुलाने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि व्यूअर्स जब भी सोचें कि बच्चों की तालीम और दूसरी तरफ तरबियत, तो इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले तरबियत, उसके बाद फिर तरबियत और फिर जाके तालीम। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि तरबियत की तालीम से 3 गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों को तालीम ना दें या उनको एजुकेट ना करें, लेकिन उस तालीम का क्या फ़ायदा अगर बच्चा गुस्ताख है, बदतमीज़ है, अनफोकस्ड है, सोसाइटी का एक फंक्शनल मेंबर होने के बजाय हमारे माशरे को, हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता है। ये याद रखिएगा व्यूअर्स, बच्चा मासूम पैदा होता है, उसका बिगाड़ हम माँ बाप ही क्रिएट करते हैं किसी ना किसी तरह। बच्चे को बिल्कुल जैसे ही बच्चा माँ की गोद में आता है वहाँ से उस बच्चे की अच्छी तरबियत करना और उसको एक सर्टेन तरीके से ज़िंदगी में आगे लेके चलना बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो आदतें हम बच्चे को बहुत छोटी एज पे डाल देते हैं वही आदतें बच्चा फिर सारी ज़िंदगी के लिए इम्प्लीमेंट करता है। अगर बच्चा बचपन में बहुत ज़िद करता है, उसकी ज़िद के पीछे भी कोई रीज़न होता है। क्या हर बार बच्चे ने जब ज़िद की आपने उसको उसकी मर्ज़ी की चीज़ दे दी तो उसको ज़िद की आदत पड़ गई? क्या आपने अथॉरिटी के साथ अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा डील किया, बहुत चीखे, बहुत उसके साथ हाइपर हुए, तो आपका बच्चा सहम जाता है। आगे जाके शायद वो बच्चा इंट्रोवर्ट बन जाता है। तो माँ बाप बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और याद रखिएगा कि माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम माँ पे डाल देते हैं। खैर, लाइक आई सेड, उस्तादों के उस्ताद जब हमारे साथ हैं, चाहे आप मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात करें, चाहे आप थेरेपी की बात करें, चाहे आप लाइफ कोचिंग की बात करें, कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर में, इनका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट पे आता है। मैं बात कर रही हूँ, वेलकम करते हैं कासिम अली शाह को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमजान के बाद हमारी एक्चुअली में भी पहली मुलाकात हो रही है। बिल्कुल ऐसी, बहुत अरसे बाद। बहुत अरसे बाद। और आज जब कुछ दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे इस टॉपिक पे, तो ऑब्वियसली आपके अलावा किसी शख्स का नाम जहन में नहीं आता। हमारे टॉपिक से रिलेटेड आप क्या कहेंगे? अच्छा जुगन, मैं बताऊँ, आज का मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा अहम मौजू टॉपिक नहीं हो सकता कि दुनिया रिसोर्सेज में तरक्की कर रही है, लोग खुशहाल हो रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, मामलात बेहतर हो रहे हैं। आप अपनी 10 साल पहले वाली ज़िंदगी देख लीजिए, आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ बदली होगी। घर, गाड़ी, सामान, ऑफिस, रिसोर्सेज, तनख्वाह, और आज सब कुछ होने के बावजूद एक चीज़ हमारे पास नहीं है, वो वक्त है। और उसी वक्त से तरबियत होती थी। हमारे बड़ों के पास क्या था? हमारे बड़ों के पास वक्त था, वो तरबियत करते थे। आज दुनिया जहान की हर चीज़ हमारे पास है, हमारे बच्चों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। और इस वक्त ना होने की वजह से जो कह लीजिए नफ्सियाती प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और सबसे बढ़ के एक अटैचमेंट है, एक किसी अपने का एहसास कि मेरे साथ कोई है, को मेरा ऐसा है जो मेरे से प्यार करता है या मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ा हो जाता है। ये हम नहीं दे पाते, ये एहसास नहीं दे पाते, और फिर होता क्या है, वो जिंदगी का बदतरीन इंसान उनका दोस्त बनता है और उनके मुस्तकबिल को बदतरीन बना देता है। तो मेरा ख्याल है इससे अच्छा मौजू
और इससे अच्छे सब्जेक्ट की सिलेक्शन नहीं हो सकती आज के तनाजुर में। एक्चुअली क्योंकि कासिम भाई जब भी आप बात करते हैं तो आप हमेशा अपने टॉपिक्स, अपने कॉन्वर्सेशंस में कासिम भाई रेफर करते हैं बचपन में ये और आपके यूथ में ये और माँ बाप को ये। तो बात शुरू भी हमें बेस से करनी चाहिए, फाउंडेशन से। ये जो रिसेंटली एक केस, एक यंग लेडी का, नूर बच्ची का नाम है, मेरे से एक्चुअली नाम भी इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि मैंने अपनी बेटी का भी नाम नूर बानो ही रखा है। तो इस इंसिडेंट से रिलेटेड कोई बात भी आती है तो नेचुरली आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हूँ। और ये सिर्फ मेरा हाल नहीं है व्यूअर्स, पाकिस्तान, इंटरनेशनली, ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ इस बात का पता चला है लोगों की रूह कांप गई है। ऐसा इसका भी तो कुछ हद तक ताल्लुक अपब्रिंगिंग से और फाउंडेशन से है ना। 100% है जुगन। ये बताऊं कि ये वाकया दरअसल पूरी सोसाइटी को दिखा रहा है, बता रहा है कि ये एक वाक्य है, ये एक वाक्य को एक वाक्य ना समझिए, ये पूरी सोसाइटी तक जब कोई मैसेज जाता है, खौफ जाता है, इतला जाती है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हो गया है, तो फिर हमें भूलना नहीं चाहिए कि खुदा ना करे हमारे साथ ऐसा हो जाए, हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो जाए। कासिम मैं तो खुद वायलेंस से गुजर चुकी हूँ और मैं इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहूँगी, अब बात बहुत पुरानी हो गई है। लेकिन व्यूअर्स वो जो एक टर्म यूज़ होती है ना, ट्रिगर होना, इस वाक़े से मैं इसलिए इतना ज़्यादा ट्रिगर हुई और मेरे कुछ जो क्लोज लोग हैं जिनको पता है कि मैं खुद भी वायलेंस से गुजरी हूँ। और ये नहीं कि एक थप्पड़ या एक धक्का मकत, बाकायदा वो जो कहते हैं ना कुट खाने वाली एलिमेंट, जहाँ पे मुझे लगता था कि मैं मर जाऊँगी। एक दफ़ा मुझे याद है मैं बेहोश हो गई थी ज़मीन पे ही और मुझे एक्चुअली लगा कि मैं ख़त्म हो गई हूँ। जब मेरी आंख खुली तो मैं ज़मीन पे वहीं की वहीं पड़ी हुई थी, मुंह नीला पीला, हालत ख़राब, उठा नहीं जा रहा, 2 के 3 रिब्स में हेयरलाइन फ्रैक्चर्स, हालत ख़राब। और मैं यही सोचती थी कि ये कब ख़त्म होगा मेरे साथ। और बाय द वे पेरेंट्स अवेयर थे, उस शख्स के माँ बाप अवेयर थे कि मेरे साथ ये हो रहा है। सो बात ये है कि जब हम कहते हैं ना कि पता नहीं था, व्यूअर्स पता होता है, हम इग्नोर कर देते हैं। अपनी औलाद जो मर्जी कर ले खैर है, दूसरे की औलाद औलाद नहीं है। मतलब हम भी तो माँ बाप हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा बच्चा किसी को टॉर्चर कर रहा हो या मार रहा हो, गालियां नहीं, चाहे वो बीवी क्यों ना हो, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो। सही बात है। कैन यू इमेजिन? और मैं जुगन कहूंगा कि ये जो बात है जो है बड़ी सेंसिटिव, कि खुदा के लिए आपके बच्चे, आपकी बेटी वो मरने के लिए नहीं बनी। ये जो हम कह देते हैं कि तुम्हारा बस अब जनाजा आना चाहिए और कोई इत्ला ना आए, खुदा के लिए इस हाल पे रहम खाएं। वो आपका बच्चा है, वो आपकी बेटी है। ये रास्ता जो कि शायद अल्लाह ने भी पसंद नहीं किया कि तलाक, लेकिन कम से कम जिंदगी तो बच जाती है। और इस मामले में जो बिलखसूस नूर मुकद्दम वाला केस है, इसको तो आप देखिए तो आप दिल खराश वाक़या है कि पता लगता है कि एक ऐसा वाक़या जिसमें उस बच्ची के साथ जो होता है और कितनी बड़ी एक बुरी मिसाल बन जाती है, जिसको शायद बयान नहीं किया जा सकता, जिसको शायद एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जुगन जिसने भी उसे पढ़ा है, यूट्यूब पे लिखा है, समझा है, से पहले भी और बच्चियों के साथ भी ये हो चुका है। गार्ड्स को पता था, घर वाले। यू सी बात ये है कि व्यूअर्स, हम जब कहते हैं ना तो खैर है, लड़का है, हाइपर है, कुछ नहीं होता, ये थोड़ा सा लड़ाका है, ओए साडा मुंडा मर्द दा बच्चा। आई एम सॉरी, आप जब छोटे से बच्चे की ऐसी किसी चीज को, बच्चे की आदत है, अब नूर छोटी सी है, वो खेलते हुए थपकियां मारती है ऐसे ऐसे करके। अब कल को अगर वो किसी को मारेगी जोर से और मैं उसको रोकूंगी नहीं या मैं उसको समझाऊंगी नहीं, तो उसको लगेगा कि ये ठीक है, बिल्कुल सही, और इवेंचुअली उसके दिमाग में ये बात फिट हो जाएगी। जुगन आज साइकोलॉजी कहती है कि बच्चे को उठा के हम ऐसे करके बिठाते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं नक्श पड़ता है, उसकी सोच पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। और आप उसे डांटते हैं ना, इसका भी असर पड़ता है, हर बात मानने लग पड़ते हैं। यकीन कीजिए सबसे बड़ा बिगाड़ आज लाड प्यार में हर बात मानना है। फिर वो बातें मनवाता है, और जब दुनिया से बातें मनवाने की बात आती है तो मुमकिन है किसी की बेटी नूर मुकद्दम वो फिर डैमेज हो जाए, किसी की जिंदगी डैमेज हो जाए। जिंदगी में हर जगह यस नहीं मिलती, ये नो कानों को सुननी चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी नो सुनवानी चाहिए कि कहीं ना होती है, कहीं रद्द हो जाते हैं, कहीं रिजेक्ट हो जाते हैं, कहीं नाकाम हो जाते हैं। तो फिर कासिम भाई ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद व्यूअर्स आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स दिखाएंगे, ठीक है, और फिर कासिम भाई उनको एनालाइज करके आपको बताएंगे कि कहाँ पे हम कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि एज पेरेंट्स एंड एज माँ बाप हम जान के कर रहे होते हैं,
हमें जितनी समझ आ रही होती है उस हिसाब से चल रहे होते हैं। माँ बाप ये तो ऐसे सब्जेक्ट्स है कि इनमें पीएचडी भी कर दो तो फिर भी आप सीखते चले जाते हो। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। उस्तादों के उस्ताद द ग्रेट कासिम अली शाह आज हमारे साथ हैं। मैं उनके साथ आज को होस्टिंग कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। बहुत ज़्यादा इनको हम मिस कर रहे थे रमज़ान के बाद। हमने कहा प्लीज़ कासिम भाई अपने व्यूअर्स को टाइम दिया करें। अच्छा व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं तरबियत की। एक बड़े सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है कि बच्चों पे क्या असर होता है पेरेंट्स से रिलेटेड। एक स्किट की तरफ चलते हैं जो आपके लिए स्पेशली तैयार की गई है। जी आपको आवाज आती है? मैं कितनी देर से आपको बुला रही हूँ, सुनाई देता है? बड़े मजे से आप यहाँ पे एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये क्या तरीका है? मतलब आपके घर वालों ने तो जो भी मेरा हाल किया हुआ है आपको समझ में नहीं आती है? इतना कोई कैसे किसी को। आप चाय पी रहे हैं? मतलब मैं सारा दिन यहाँ पर काम करती रहूं और आपके घर में कोई सुनता नहीं है मेरी, ना कोई मेरी हेल्प करता, ना मुझे मेड रख के देते हैं। वहां पर आपकी बहन साहिबा को देखो, जवान जहान है, कॉलेज से आती है आराम से अपने कमरे में चली जाती है मोबाइल लेके, और आपकी वालिदा को एक मिनट के लिए भी एहसास नहीं होता कि आ जाए, पूछ जाए, हेल्प कर लें। वो सुबह से शुरू होती है, शाम तक अपने बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है। कि आप मुझे इसलिए लेकर, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे देखें। आहिस्ता क्या मतलब है? अपनी आवाज को दबा के। अम्मी बहन बैठे हैं, सब सुन लेंगे। बैठे हैं तो सुने, उनसे कहिए कि बाहर आए और आके किसी की हेल्प करें। मैं जब बुला रही हूँ तो आपको आवाज नहीं आती, अब आपको आहिस्ता। मैंने बोला ना आहिस्ता बात करें, तमीज से। क्या मतलब? खामोश, अपनी जबान। आप मुझे खामोश नहीं करवा सकते। जब मैं आपको आवाजें दे रही हूँ, आपको मेरी आवाज नहीं आई और अब आप कहते हैं मैं आहिस्ता बोलूं। अगर तुम मेरी माँ को अपनी माँ और मेरी बहन को अपनी बहन समझो ना, तो ये नौबत कभी भी नहीं आए। मैं समझू? वो मुझे एक काम वाली समझ के लेकर आए हुए? क्या उन्होंने मुझे अपनी बेटी समझा? यहाँ पर सारा दिन मैं गर्मी में काम करती रहती हूँ, मैं अपने बच्चे देखती रहती हूँ, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि मैं भी किसी की बेटी हूँ। तुम दुनिया की वाहिद अकेली औरत नहीं हो जो ये सब काम करती है। दुनिया की सब औरतें शादी के बाद ये काम करती हैं। क्या मतलब है? और अपनी जबान की तेजी अगर यहाँ चलानी है तो अपने माँ बाप के घर चली जाओ। हाँ, बड़ी खुशी से चली जाऊंगी, बड़े आराम से, बड़े सुकून से मैं वहां पे रहती रही हूँ। जाओ जाओ, मेरी जान छोड़ो। मैं तो जाने को तैयार हूँ, तभी आपको कदर आएगी। मैं देखती हूँ कि कौन आता है और उस तरह आप उसको जाओ जाओ, उसके साथ ये सलूक और ये करते हैं। उठाओ अपना फोन यहाँ से, जा चलो। रही हूँ मैं यहाँ से। ऑसम व्यूअर्स, हमारे बहुत ही हमारे बेहतरीन आर्टिस्ट एक्टर तलत शाह तो हमारे साथ हैं ही, और आज हमने डॉक्टर रूबा से भी एक्टिंग करवा दी। MBBS डॉक्टर है माशाल्लाह, एंड ऑफ कोर्स as you all know she is an awesome host and I have to say a model as well. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कासिम भाई, आपकी फीडबैक के बगैर ये पूरी स्किट जो है वो इनकम्प्लीट होगी। एक्चुअली लग रहा था कि एक दूसरे के से तंग पड़े हुए हैं दोनों। मैं एक्टिंग की बताऊं या नहीं एक्टिंग की नहीं, आपने बताना वो तो हमें पता है कि उन्होंने अच्छी कर बहुत अच्छी की है। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन में अब ये झगड़ा अक्सर हम घरों में होते हुए देखते हैं। तेरी माँ ये, तेरी माँ वो, तेरी बहन ये, तेरी बहन वो। मियाँ आगे से घूम के कह रहा है कि तुम्हारा ये काम है। आई एम सॉरी व्यूअर्स, जब आप बच्ची किसी के ब्याह के अपने घर लेके आते हैं तो आप एक काम वाली नहीं लेके आते। काम वालियों की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत वैल्यू है, उनके बगैर हमारा घर नहीं चल सकता। लेकिन वो अनपेड लेबर नहीं होती, उनको एक पेमेंट दी जाती है उनके काम की, और फिर वो अपने घर जाती है एक वक्त के बाद, और फिर वो भी रिलैक्स कर सकती हैं। सो द पॉइंट इज, दोनों एंड्स पे उन्होंने फर्क बातें की। अगर दोनों साइड से आप एनालिसिस करें कि इस किस्म की चीज का बच्चों पे क्या असर होता है और ये दोनों क्या फर्क कर सकते थे। अच्छा देखिए जुगन, इस सारी सिचुएशन को, और ये बड़ी कॉमन सिचुएशन है, ये आपने जैसा कह दिया, इस सिचुएशन के कई शेड्स हैं। पहला जो शेड है वो ये है कि ये एक कंपाउंडिंग है कि पहले से कुछ चल रहा है और आखिरकार ऐसा वाकया हुआ है। यानी एक हेल्दी रिलेशन में ऐसा नहीं होता, या ऐसा कम होता है, और ऐसा अगर गाहे बगाहे होता रहता है तो ये याद रखिए आपका कोई अच्छा रिश्ता नहीं है। दूसरी बात ये याद रखिए, अगर एक गुस्से में है और दूसरा भी गुस्से में है तो फिर आर्ग्यू होता है, और आर्ग्यूमेंट का सबसे बड़ा नुकसान है कभी सोल्यूशन नहीं निकलता। कभी जवाब से जवाब, बहस से बहस, दलील से दलील से आप कभी जीत नहीं सकते, और दलील से जीत भी जाएं तो मत भूलिएगा बंदा हार जाते हैं, बात को जीत जाते हैं।
ये दुनिया की सबसे बड़ी बदकिस्मती होती है कि आप बातों में जीत जाएं, दलील में जीत जाएं, लेकिन आप अपने ही किसी करीबी से हार जाएं। नंबर नेक्स्ट, देखिए इस सिचुएशन में हो क्या क्या सकता था। इसी सिचुएशन में अगर जो फीमेल कैरेक्टर था, डॉक्टर साहबा, अब यानी आप तो एक्ट कर रही थी, अगर वो धीमे से बात करती और आके इस अंदाज से शाउट ना करती, अखबार ना खींचती, चाय पीने को क्रिटिक ना करती, एकदम से लाउडली बोलती ना, बल्कि कहती कि ये चल रहा है मेरे साथ, एक्सप्रेस करती। याद रखिएगा, इमोशंस का फ्लो बड़ा खतरनाक होता है। जो रियलिटी होती है, जो सच होता है, उससे ज्यादा हमें दिखाई दे रहा होता है। और एक और बात देखिए कासिम भाई, जब आके आप बात करते हो तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन, तो बीवी अपनी जगह अपनी इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन बहन तो पैदाइश से साथ है, माँ ने पैदा किया है, तो एक आदमी के लिए बड़ी अजीब सिचुएशन हो जाती है। सेम थिंग अगर आप सिचुएशन को फ्लिप करें कि अब आप एक तरह से कह रहे हो कि भाई तुम या मुझे चूज करो या अपनी बहन और माँ को चूज करो, सही, और मीडिएटर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बर्थ के ऊपर डाल देते हैं, जो शायद वो नहीं निभा पाता, क्योंकि आप 3 लोगों के साथ कैसे फेयर हो सकते हैं। 100% जुगन, मैं कहता हूँ कि ये इम्तिहान लेना ज्यादती है, इम्तिहान होना ज्यादती नहीं है, ये इम्तिहान औरत को लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन औरत का भी तो इम्तिहान लिया जाता है जब उसे कहा जाता है कि अब मैं एक तो ऐसी फैमिलीज को जानती हूँ कि जब वो बार बार कहते थे कि भाई अच्छी सी बहू मिल जाए, अच्छी सी बहू मिल जाए, और जब मिल जाती थी तो वो कहती थी बस अब मुझे तो अब खाने पीने की भी जिम्मेदारी, इसकी सफाई भी ये करेगी। मैं एक लड़की के साथ काम करती थी कासिम भाई, उन्होंने अपने घर में जो 2 खवातीन जॉब पे रखी हुई थी उनको जॉब से फारिग कर दिया, और सास यूजुअली घर का खाना बनाती थी, उन्होंने खाना, यानी कि 3 लोगों का काम उस अकेली के ऊपर डाल दिया। पहले दिन शादी के बाद कहा कि बेटा अब आप किचन संभाल लो, और हाँ बेटे कपड़े भी धो लो। उस बच्ची ने कभी वॉशिंग मशीन नहीं चलाई थी, उसके ऊपर ये सारी चीजें डाल दी गई। बिल्कुल ठीक जी। अब देखिए इस सारी सिचुएशन में ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है घर का कल्चर ठीक नहीं है, और हम शादियां करते हुए उनके रिसोर्सेज देखते हैं, हम लड़के को देखते हैं, उसकी तनख्वाह देखते हैं, ये नहीं देखते वहाँ पर माहौल क्या है, वो किस फिजा में, जैसे पौधे किसी फिजा में पुरफिजा मकाम पे ज़्यादा अच्छे पलते बढ़ते हैं, इंसानों की जो ग्रूमिंग है, इंसानों के जो रवैये हैं, वो अच्छे या बुरे उस माहौल की वजह से हो रहे होते हैं। और जिस घर में असूल ज़ाब्ते नहीं है, जिसका काम उसको नहीं दिया जा रहा, जिसकी जिम्मेदारी उसको मार्क नहीं की जा रही, वो घर का फिर कल्चर अच्छा नहीं है। अच्छा, घर के कल्चर से रिलेटेड हमने एक और स्किट तैयार की है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वो स्किट देखते हुए आएंगे। हम लोग अपने मेन स्टेज पे आ जाते हैं। व्यूअर्स, आप ब्रेक की तरफ चलें।